talking to clouds. I'll treat every night like I run with that. हाँ तो हे देयर ऑल द सेनपाइज, रेन सेनपाइज हेयर। तो भाई कैसे हो यार तुम लोग। सो भाई सबसे पहले तो आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। पर भाई देखो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं नहीं ला पाया, और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक तुम बहुत सारे नहीं हो जाते तब तक तो पढ़ना ज़रूरी है ना, उसके बाद तो देख लेंगे आगे। हाँ पर चलो एनीवे ये बातें बाद में करेंगे, और प्रॉब्लम भी तो मैं फिर कभी बता दूंगा एज ऑलवेज। तो भाई आज भाई सबसे पहले तो मैं तुमको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हाँ डाउट सेशन भी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा वो। पर उससे पहले आज मैंने सोचा कि यार क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और मैं चैनल डेड नहीं करना चाहता, तो आज एक वीडियो डाल ही देते हैं। तो भाई तुमको थंबनेल देखकर पता चली गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ भाई बिल्कुल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रोली, या ब्राउली या कुछ भी कहो उसको। भाई जो अपना लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रोली है भाई साहब, ये लाखों में एक होता है, और हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर हमारा जो ब्रोली है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर लेगा। वेल बहुत ही खतरनाक चीज़ है वैसे, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत ही खतरनाक स्टेट है या टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं। तो भाई ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस तक नहीं कर पाए, लेकिन जैसे हमको पता है कि गोकू ने कर ली थी, तो क्या ब्रोली भी ये चीज़ कर सकता है? लेकिन अगर कर देगा तो क्या होगा? और ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये कि ब्रोली कौन, मतलब चलो ब्रोली के बारे में तो हम बात करेंगे, वही अलग चीज़ है। तो पहला ये कि क्या ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर सकता है या नहीं। दूसरी बात, ब्रोली अगर अचीव कर लेगा तो क्या होगा। और तीसरी बात कि क्या ब्रोली इसके अलावा भी कुछ कर सकता है या नहीं। क्या मतलब जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक चीज़ है और अल्ट्रा ईगो एक चीज़ है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या ब्रोली कोई न्यू फॉर्म भी अचीव कर सकता है कि नहीं। हम बहुत सी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो भाई शुरू करते हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी बना पाऊँ। तो भाई किस लिए रुके हुए हैं हम। सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड इस छोटे से इंट्रो के बाद। हाँ तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोली क्या चीज़ है यार, या ब्रोली कौन है। तो भाई देखो ब्रोली के बारे में तो मैं तुम्हें थोड़ी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि ब्रोली कौन है। तो भाई ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सेयन है और एक प्योर हार्टेड सेयन है जो लाखों में एक पाया जाता है या फिर लाखों में एक होता है। सबसे पहली बात तो यार ब्रोली पहले के प्रिंस प्लैनेट वेजिटा जो था वहीं पे था, प्लैनेट वेजिटा पे ही वो रहता था, और वहाँ से उसको भगाया या फिर वहाँ से उसको ले जाया गया है, ट्रांसफ़र किया गया एक दूसरे प्लैनेट पे। और वो इसलिए किया गया क्योंकि जो अपना प्रिंस वेजिटा है, जो हमारा वेजिटा है, वो जब छोटा था तो जो हमारे जो किंग वेजिटा थे उनको यही लगता था कि, और या उनको पता था कि जो अपना ब्रोली है वो प्रिंस वेजिटा से ज़्यादा पावरफुल है। तो शायद एक जेलेसी होगी उनके अंदर या फिर इस तरीके की कोई चीज़ थी जिस वजह से उन्होंने अपनी जो ब्रोली है उसको एक दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया, और हाँ मतलब भेज दिया वहीं पे, और प्रिंस वेजिटा वहीं रेज हुआ अपने प्लैनेट वेजिटा पे। तो ब्रोली वहाँ रेज हुआ जो दूसरा उसका प्लैनेट था, वहाँ पे उसने जो भी खाया पिया उसके पापा के साथ। उसके पापा का नाम क्या था पता नहीं, पर जो भी था कुछ पैगेसिस टाइप के साथ कुछ था, इसी तरीके का था कुछ। अब मुझे गालियाँ मत देना कि मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं याद भाई नाम अभी, तो क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। तो जो भी है वो वहाँ पे रेज़ हुआ और उसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी। अगर हम ब्रोली की बात करें तो भाई ब्रोली एक ऐसा सेयन है जिसने बिना कुछ सीखे गोकू और वेजिटा दोनों के लेवल पर गया, बिना कुछ सीखे। वो मतलब उसने अपनी तरफ से जो भी ट्रेनिंग करी या जो भी उसने किया होगा वो खुद से ही किया है, उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली जैसे हमारे गोकू और वेजिटा ने। गोकू की बात करें तो गोकू ने पहले मास्टर रोशी से ली, उसके बाद वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी गया, वहाँ पे उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा और बहुत सी चीज़ें सीखी। और अगर हम बात करें तो गोकू ने विश से ट्रेनिंग ली, ब्रीरस से तो मैं शायद आगे वाले चैप्टर्स में ली है उसने ट्रेनिंग, नो स्पॉयलर्स। पर जो भी है मतलब उसने काफ़ी लोगों से ट्रेनिंग ली है। और वेजिटा की भी बात करें तो उसने भी विश से ट्रेनिंग ली है, और अपने प्लैनेट पे तो उसने ली है क्योंकि जब वो आया था प्लैनेट पे ड्रैगन बॉल जी में, जब वेजिटा वाला सागा चल रहा था तो वो गोकू से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पे। तो वेजिटा ने भी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। लेकिन अगर हम ब्रोली की बात करें तो मेरे भाई ब्रोली ने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है। ब्रोली जो भी है अपने दम पे खड़ा हुआ है और उसने सब कुछ अपने दम पे ही किया है अभी तक।
तो अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी की, तो भाई हमने देख ही लिया है ब्रोली क्या चीज़ है। ब्रोली ने गोकू और वेजिटा दोनों को सोलो किया है। अगर हम मतलब मैं गोजिटा की बात नहीं कर रहा, मैं जब वो दोनों अकेले लड़ रहे थे उससे तब की बात करें तो भाई ब्रोली ने दोनों को सोलो किया है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। अब देखो ब्रोली के अंदर एक ऐसी पावर है या ऐसी हिडन पावर है जिसको ब्रोली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। और जब फ्रीज़ा ने उसके पप्पा से पूछा वहाँ पे कि ऐसा क्या चीज़ है, तो उसके पप्पा ने तो यही बताया था कि वो अपने ग्रेट एप वाली पावर को यूज़ कर रहा है बिना ट्रांसफॉर्म हुए। और तुम अगर ध्यान से देखो तो वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा था साइज़ में, जैसे जैसे उसको गुस्सा और अपने सर्च मोड को एक्टिवेट कर रहा था और जैसे जैसे उसको मार रहे थे। अगर ब्रोली की बात करते हैं, ब्रोली एक ऐसा है ना, ब्रोली को हम कंसीडर कर सकते हैं हल्क की तरह। जितना तुम उसे मारोगे उसे उतना गुस्सा आएगा, जितना उसको गुस्सा आएगा उतनी उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो मतलब एक तरीके से ड्रैगन बॉल का हल्क है हमारा ब्रोली, जो भी कह सकते हैं उसको। और तुम सोचो ब्रोली गोकू और वेजिटा के सुपर सेन ब्लू फॉर्म को अपने बेस फॉर्म में पेल रहा है, तो भाई क्या नहीं कर सकता भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाद में जो अपना ब्रोली है वो अपने सुपर सेन लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म तो अलग बात है, लेकिन वो सुपर सेन फॉर्म में गया क्योंकि हाँ वो जाना ही था, वो उसमें गया। और उसमें जाके तो फिर भाई गोकू और वेजिटा की बहुत गंदी लग गई, बहुत ज़्यादा गंदी लग गई सच में। वो तब गया उस फॉर्म में जब अगर हम बात करें तो साइड में फ्रीज़ा भी लड़ रहा था। तो जैसे तुम लोगों को भी याद होगा जब फ्रीज़ा वहाँ पे था तो फ्रीज़ा ने उसके पप्पा से पूछा, लेकिन बाद में उसको एक चीज़ याद आई जब उसका सागा चल रहा था अपना फ्रीज़ा वाला, जिसमें जब क्रिलिन को मारा था उसने तो गोकू सुपर सेन में गया। तो उसने यही सोचा कि अगर मैं इसके बाप को मार दूंगा तो ये भी शायद चला जाएगा। और जो उसने करा वो बहुत ही सही करा, क्योंकि उस वजह से ही उसने जब उसके बाप को मार दिया उसके बाद जो अपना ब्रोली था वो बहुत पागल हो चुका था, बहुत गंदा। और उसके बाद वो सुपर सेन फॉर्म में गया। उसके बाद तो भाई साहब ब्रोली ने बहुत गंदा पेला। उसके बाद जब बाद में गोजेटा आया तो गोजेटा ने ही उसकी लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म को अनलॉक करा और उसके बाद बहुत गंदा मारा। गोजेटा भी पहले जब नॉर्मल बेस फॉर्म में था तब तो वो उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था हैंडल, लेकिन जब गोजेटा ब्लू में गया उसके बाद तो उसने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा और लास्ट में उसने ब्रोली को मार ही देना था अगर सेंड्रॉन वहाँ पे उसको वापस नहीं बुलाता उसके प्लैनेट पे। तो ये बात तो रही भाई, मैंने लगता है तुम्हें पूरा सिनेरियो ही बता दिया ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली का, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था और इस चीज़ों से हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा ब्रोली के बारे में तुम्हें बताया कि हाँ भाई ब्रोली बहुत पावरफुल है। ब्रोली गोकू और वेजिटा दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने बस बेस फॉर्म में ही। गोजेटा को हम नहीं गिनेंगे, गोजेटा ने बहुत गंदा पेला था और वो फ्यूजन है, भी हमको भी पता है फ्यूजन है यार, वो फ्यूजन को नहीं गिन सकते हम। सो ये तो बात रही कि हाँ भाई ब्रोली कौन है या ब्रोली क्या चीज़ है। अब बात करते हैं सबसे पहला सवाल, क्या ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर सकता है या नहीं। तो भाई देखो जो ब्रोली अपना बंदा है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो अचीव नहीं कर सकता। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है इसको अचीव करने के लिए अपने माइंड को खाली रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, अपने दिमाग में कुछ नहीं चलना होना चाहिए। जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख ही लिया था, गोकू के दिमाग में उस टाइम कुछ नहीं चलता जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव करता है। उस टाइम उसके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, उसकी बॉडी खुद ब खुद मूव करेगी खुद ब खुद। और अगर हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को देखें तो भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म एक डिफेंसिव फॉर्म है, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि हाँ वो डिफेंसिव फॉर्म है क्योंकि वो ज़्यादा डिफेंस पे फोकस करती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म ज़्यादा डिफेंस पे करती है, जैसा तुमने देखा ही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा डॉच करती है। वो नहीं कह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अटैक नहीं करती, अटैक बहुत डेडली करती है वो, लेकिन ये नहीं मैं मतलब मेनली एक जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो डिफेंसिव फॉर्म है। और अगर हम अल्ट्रा ईगो की बात करें तो अल्ट्रा ईगो को कह सकता हूँ कि वो एक अटैकिंग फॉर्म है और अल्ट्रा ईगो बिल्कुल वेजिटा को वही पावर देती है जो पावर ब्रोली के पास भी है। मतलब जितना मारो उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर ज़्यादा मैं तुमको स्पॉयलर्स नहीं दे रहा, ड्रैगन बॉल चैप्टर्स के जब वो आएंगे तब देख लेंगे उसको। पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ब्रोली उस फॉर्म को अचीव नहीं कर सकता, और वो इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि देखो भाई जब ब्रोली लड़ रहा था तो जब वो गोजेटा से ही लड़ रहा था मान लो, उस टाइम भी वो अपनी फुल जो उसकी पावर थी लेजेंडरी सुपर सेन पावर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और ये उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर हम ब्रोली के केस की बात करें तो यार ब्रोली ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ब्रोली एक आउट ऑफ कंट्रोल क्या बोलूँ मैं इसको,
आउट ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, नहीं बायो की चीज़ हो जाएगी, बस जो भी एक आउट ऑफ कंट्रोल बंदा है वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी पावर बहुत डेडली है, वो चाहता तो कंट्रोल कर सकता था लेकिन नहीं कर सकता। वो कंट्रोल अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, आगे अगर उसको जब गोकू ट्रेन करे या अगर उसको विश ट्रेन करे या कोई और ट्रेन करे तब क्या पता। लेकिन उसके बाद भी जैसा ब्रोली का नेचर है उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा यार कि जो अपना ब्रोली है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं बना। अगर हम बात करें कि अल्ट्रा ईगो की बात करें तो भाई अल्ट्रा ईगो फॉर्म के लिए भी मुझे नहीं लगता ब्रोली बनेगा, क्योंकि देखो अल्ट्रा ईगो फॉर्म भले ही वो एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, उसके लिए बहुत गुस्सा चाहिए या जो भी चाहिए वो सब, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता कि ब्रोली को सूट करता है वो फॉर्म भी। तो क्योंकि देखो अगर हम बात करें गोकू की तो गोकू को तो कोई भी अगर हम इस चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि देखो हम राइटर्स की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम अकीरा टोरियामा सर की बात करें तो उन्होंने या उनकी पूरी जो टीम है उसने हर एक बंदे को एक थीम दी है। उस थीम के हिसाब से अगर हम गोकू को देखें तो यार देखो गोकू को हर तरह का कलर सूट कर जाता है, जिस वजह से उस पर सबसे ज़्यादा फॉर्म्स हैं। अगर मैं कलर्स के उस पर बात करूँ तो गोकू पे सबसे ज़्यादा फॉर्म्स हैं, और वेजिटा की बात करें तो उस पर थोड़े कम फॉर्म्स हैं। और अगर हम ब्रोली की बात करें तो ब्रोली का जो थीम है वो थीम ही ग्रीन है। तो ग्रीन के साथ मुझे नहीं लगता अगर उसको हम अल्ट्रा ईगो फॉर्म पकड़ाएंगे तो उस पर वो फॉर्म कुछ जचने वाला है या अच्छा लगेगा कि नहीं। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ यार उसको कलर के हिसाब से जज कर रहा हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ या फिर ये एक चीज़ है सोचने वाली, क्योंकि जो उसका थीम है वही ग्रीन है। तो ग्रीन फॉर्म के हिसाब से उसको या तो कोई ग्रीन फॉर्म मिलना चाहिए नया, या फिर कोई ऐसा फॉर्म जो ग्रीन थीम को बरकरार रखे। और अगर हम अल्ट्रा ईगो की बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अल्ट्रा ईगो ब्रोली के लिए नहीं बना। अल्ट्रा ईगो बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है और ब्रोली के नेचर से सूट करता है, लेकिन अल्ट्रा ईगो फॉर्म ब्रोली अगर अचीव करेगा तो बिल्कुल उसका जो थीम है वो बिगड़ जाएगा। और अगर हम अपने ड्रैगन बॉल्स के राइटर के बारे में बात करें तो राइटर्स ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी भी उनके कैरेक्टर का थीम बिगड़ जाए। और जैसा कि हमने देखा है यार अगर हम उनकी पूरी टीम की बात करें ड्रैगन बॉल की तो उन्होंने हर एक बंदे को एक न्यू फॉर्म दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर उन्होंने गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म दिया है तो उन्होंने वेजिटा को भी अल्ट्रा ईगो फॉर्म दिया है। गोकू को अगर कायोकेन 20 फॉर्म दिया है या 20 मोड दिया है तो वैसे ही अपने वेजिटा को उन्होंने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन दिया है। वो चाहते तो कायोकेन उसको भी दे सकते थे वेजिटा को, लेकिन नहीं दिया क्योंकि गोकू नहीं सीखी है कायोकेन। लेकिन उन लोगों ने अपने अपने लेवल्स को मेंटेन रखा है। अगर वेजिटा पे एवोल्यूशन है तो गोकू पे कायोकेन है, वेजिटा पे अगर अल्ट्रा ईगो है तो गोकू पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ब्रोली की तो देखो ब्रोली पे लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म है अपना जो बहुत इनफ है, लेकिन वो गोजेटा के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन अगर हम बोले वो लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म अगर हम गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या वेजिटा के अल्ट्रा ईगो की बात करें, वो भी अगर हम परफेक्टेड वर्जन की बात करें तो वहाँ भी शायद ना ही टिक पाता। अगर हम परफेक्टेड की बात करें, मैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो 0 स्टैमिना पे अचीव करा था उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, पर जैसा कि मैं कहूँ कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने भी अगर हम देखें तो गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो उसने 0 पे अचीव करा था 0 स्टैमिना पे, वो भी ब्रोली के शायद ब्रोली को हरा सकता था अगर उस टाइम वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म उस पर आती। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक इंटरव्यू में खुद अकीरा टोरियामा सर ने या उनकी जो भी टीम थी, मुझे नाम याद नहीं है, उन लोगों ने कहा था अगर ब्रोली टूर्नामेंट ऑफ पावर में आता तो वो ब्रोली को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ब्रोली वर्सेस जिरिन में ब्रोली हार जाता, और अगर ब्रोली उस मैच में हार जाता तो भाई इसके हम बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हैं कि यार तो अगर जिरिन से अगर ब्रोली हार रहा है तो ओबियसली ब्रोली गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी हार जाएगा, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने जिरिन को हराया है और जिरिन ने ब्रोली को हराया, तो ओबियस सी बात है कि भाई जो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू है वो भी आराम से ब्रोली को हरा देगा। पर अगर हम इन चीज़ों को भी साइड हटाएं, अगर हम बात करें कि ब्रोली क्या चीज़ डिज़र्व करता है, तो देखो भाई ना ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डिज़र्व करता है ना ब्रोली अल्ट्रा ईगो डिज़र्व करता है। ब्रोली को जो अपने ड्रैगन बॉल के राइटर्स हैं या जो भी उन लोग जो भी वो बना रहे हैं, मतलब जो उनकी टीम है, वो ब्रोली को एक नया ही फॉर्म देंगे, जैसे उसको लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म दिया था, जो फॉर्म और किसी ने अचीव नहीं करा है, वो सिर्फ ब्रोली के पास है। उसी तरीके से जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो किसी और ने अचीव नहीं करा, सिर्फ गोकू के पास है, और अल्ट्रा ईगो किसी और ने अचीव नहीं करा, वो सिर्फ वेजिटा के पास है। उसी तरीके से अगर कायोकेन की बात करें, गोकू पे है, एवोल्यूशन वेजिटा पे है, लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली पे है। किसी को ये जो चीज़ है ये किसी और को नहीं मिली है।
बिल्कुल नहीं मिली हैं। ये चीज़ें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हमारे राइटर्स ने स्पेसिफिक एक बंदे को दिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर हम बात करें कि ब्रोली को कोई नया ही फॉर्म मिलेगा जो उसके ग्रीन कलर की थीम को भी बरकरार रखे और उसके नेचर पे भी एकदम सूट करे, तो मेरे ख्याल से ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्रोली पे बना है और ना ही क्या बोल सकते हैं उसको, ना ही अल्ट्रा ईगो ब्रोली के लिए बना है। पर चलो ये तो बात हो गई कि क्या ब्रोली अचीव कर सकता है या ब्रोली को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ब्रोली को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रोली क्या, अगर ब्रोली ने अचीव कर लिया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो क्या होगा। सो वेल, देखो ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करेगा तो भाई हाँ भाई, ब्रोली बहुत कैनी चीज़ बन जाएगा, बहुत खतरनाक। वो यूनिवर्स 7 अपने बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। क्योंकि जैसा अगर मैं गोकू की बात करूँ, गोकू ने जाते टाइम उससे कहा था कि तुम मुझे बीरस से भी ज़्यादा पावरफुल लगे, पर उस टाइम गोकू को भी बीरस की फुल पावर नहीं पता थी और ना ही हमें अब ये पता है। वो मांगा में चल रही है जो भी चीज़ चल रही है, पर उसमें ही देखते हैं कब तक पता लगेगी, नो स्पॉयलर्स। पर अगर हम बात करें ब्रोली की, तो ब्रोली अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करेगा तो हाँ, ब्रोली चलो मान लेते बीरस से ना सही, लेकिन बाकी जितने यूनिवर्स हैं उन सबके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा अपना ब्रोली। दूसरी बात ये है, ब्रोली बहुत ही खतरनाक चीज़ बनने वाला है। पर देखो, जैसा कि मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ कि हाँ भाई, ब्रोली ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोली गोकू को भी पेल देगा। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ ब्रोली बहुत अच्छा लर्नर है और बहुत जल्दी सीखता है, बहुत ही जल्दी, गोकू से भी जल्दी सीख गया था शायद एक तरीके से कहें तो। क्योंकि जो उनको गोकू मार रहा था वो सारे अटैक्स बहुत जल्दी सीख रहा था, या जो भी मतलब कोई भी उसको जो भी सिखा रहा था उस टाइम पे, मुझे अभी मूवी ढंग से याद नहीं है। पर ब्रोली बहुत ही अच्छा लर्नर है, तो अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर भी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गोकू को भी मार देगा। क्योंकि देखो, क्योंकि वो चीज़ अचीव करने के लिए भी उसको सबसे पहले विश से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे ही कोई चीज़ अचीव नहीं कर लेता, वो विश से ट्रेनिंग लेगा या बीरस से ट्रेनिंग लेगा या जिससे भी, कोई एंजल से ही ट्रेनिंग लेगा या कुछ ऐसी चीज़ करेगा, कुछ ऐसी ट्रेनिंग करेगा जिससे वो उस लेवल पे पहुंच पाए। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए उसको टाइम तो लगने वाला है, चाहे कम टाइम लगे पर लगेगा तो ज़रूर। और इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे गोकू ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि गोकू भी ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, गोकू एक प्रोटैगनिस्ट है अपने ड्रैगन बॉल सीरीज़ का, पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज़ का। तो उसके जो राइटर्स हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि गोकू पीछे छूट जाए, तो गोकू को भी वो टाइम टू टाइम नए फॉर्म्स देते रहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर अपने ब्रोली ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर ली तो गोकू कुछ नहीं करेगा, गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही वहीं पे अटका रहेगा। क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से आगे भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं या आगे भी बहुत सारे लेवल्स हैं। क्योंकि गोकू अभी सिर्फ एंजल्स के लेवल 1 पे है या लेवल 1 से स्टार्ट हुआ है, एंजल्स के फॉर्म पे स्टार्ट हो चुका है, गोकू गिना जाता है उस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद। तो गोकू जिस तरीके से है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक बस एंड हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं है। जबकि इससे आगे भी बहुत चीज़ें हैं। और अगर हम मांगा की बात करें तो मैंने गोकू वर्सेस साइतामा में तो मैं बताया था गोकू एक जाइंट बना सकता है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के बाद। सो वो मोरो आर्क में हुआ था, और इसका मतलब तो यही बनता है कि हाँ भाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो चीज़ है उससे आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो गोकू भी टाइम टू टाइम लेवल अप होगा। तो अगर जब तक ब्रोली अगर अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करेगा तब तक जो गोकू है वो और अच्छी चीज़ें अचीव कर चुका होगा। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर गोकू और ब्रोली की फाइट होगी उस टाइम पे तो कौन जीतेगा। पर मैं इतना कह सकता हूँ, गोकू पे तब भी एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि गोकू पे नए फॉर्म्स होंगे, उस पर नई टेक्निक्स होंगी, नई चीज़ें होंगी। ये तो हम कह ही सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेम लेवल पे, अगर गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे और अपना ब्रोली भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे है, तब तो एक चीज़ हो जाएगी कि हाँ, यहाँ पे ब्रोली पे बहुत ज़्यादा पावर है और ब्रोली पे बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड रहेगा और वो गोकू को उस टाइम हरा सकता है। क्योंकि हमने पहले भी देख लिया है कि गोकू जो अपने नॉर्मल ब्लू फॉर्म में, या अपना जो ब्लू फॉर्म था उस फॉर्म में अपने बेस फॉर्म वाले ब्रोली को नहीं संभाल पा रहा था। तो अगर जब ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहुंच जाएगा और गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे रहेगा तो उस टाइम तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं कि यार ब्रोली क्या क्या कर सकता है। तो अगर ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करता है और अगर गोकू सेम लेवल पे रहता है तब तो ब्रोली बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावरफुल सेन में गिना जाएगा, सबसे नंबर 1 पे गिना जाएगा अपना ब्रोली। लेकिन ऐसा होने वाला मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अपने राइटर्स भी हैं और वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे उनका प्रोटैगनिस्ट नीचे छूट जाए और किसी और को वो ज़्यादा जल्दी लेवल अप करें। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे, ये मेरी कुछ चीज़ें थी कि अगर ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करता है तो क्या होगा, और क्या उसको कोई नया फॉर्म मिलेगा तो क्या होगा, या ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डिजर्व करता है कि नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हैं।
जो मैंने आज क्लियर कर दी सो भाई तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको शेयर करना अपने दोस्तों में जो ब्रोली के फैंस हैं उनमें, तो बिल्कुल से करना। और वेट करो यार न्यू वीडियोस का, जल्दी जल्दी आने वाली है। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, पर चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो गुड बाय।